हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष एंड आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमें सी प्लस प्लस के वीडियो में आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो भैया ये पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक आपने अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने कुछ दो तीन चीजें पढ़ी थी कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग आपने पढ़ा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो दिस इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम क्या करते थे, ऑपरेटर को ओवरलोड करते थे। और हमने इसमें एक यहाँ पे पढ़ा हुआ था लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग समथिंग। ठीक है, इफ यू गाइस कैन रिमेम्बर, हमने ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर किया था और इसी के अंदर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग किया था। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप एक ही फंक्शन, अगर आपका एक फंक्शन है और आप एक फंक्शन का नेम आप डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करो, मतलब एक नाम के दो तीन फंक्शन बनेंगे बट डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये होता है ऑपरेट फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हमारे पास में होता था उसमें क्या था कि आप एक प्लस अगर है तो आप उसको क्लास के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करो कि आप उस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को आप ओवरलोड कर दो। ठीक है, इसी हिसाब से एक और चीज आती है जिसको आप बोलते हो ओवर राइडिंग। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल चीजें, मतलब एक किसी नाम की मल्टीपल उसकी कॉपीज बना दी जाए तो आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बस एक फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कॉपीज, किसी भी चीज की डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेम कॉपी, नेम नेम सब कुछ उसमें सेम होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे पास में दो टाइप का आया, एक आया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर दो चीजें आती हैं, जो कि एक होता है तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग और एक होता है तुम्हारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ आप एक ही क्लास में करते हो। अगर आपके पास एक क्लास है तो आप उस एक क्लास के अंदर ही आप ओवरलोडिंग करोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंपाइल का कोड के कंपाइल होने के टाइम पे आपको बताया जाता है, कंपाइल डिसाइड करता है कि भाई आपको क्या चीज कौन चीज रन करनी है। दूसरा आता है आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि सपोज करो अगर आपके पास दो तीन क्लासेस हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, लेट मी राइट अ क्लास जिसको हम बोलेंगे क्लास फर्स्ट। हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेट्स कॉल अ पब्लिक डोमेन है, पब्लिक लिखते हैं और इसमें हम डालेंगे वाइड इंट्रो। आप इसका इंट्रो दे दो और लेट्स से हम यहाँ पे डाल देते हैं आई एम फर्स्ट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी यहाँ पे लिख दो आप। ओके, नाउ लेट्स राइट अ न्यू क्लास, इसको हम बोल देंगे सेकंड, जो कि इस फर्स्ट वाली क्लास को आपका इनहेरिट करेगा, पब्लिकली इनहेरिट करेगा फर्स्ट को। और इसमें भी हम एक पब्लिक बना देंगे और हम इसमें लिख देंगे वॉइड इंट्रो। एक और हमने यहीं पे लिखा और इसमें हमने क्या लिखा, सी आउट आई एम सेकेंड अंडरस्कोर एन। एक मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ और एक क्लास यहाँ पे और बनाते हैं जिसको मैं बोलूंगा क्लास थर्ड, और जो भी फर्स्ट से जाएगी और ये बोलेगी आई एम थर्ड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो ये जो इंट्रो, अगर मैं इसको पूरा एक बार, इस पूरे को एक बार फॉर्मेट कर दूं अच्छे से, हाँ, तो नाउ इट लुक्स गुड। तो देख सकते हो यहाँ पे कि क्या है, वॉइड इंट्रो। इंट्रो जो है वो तीनों क्लासेस में यूज हो रहा है। एक क्लास फर्स्ट है जिसको आप बोल सकते हो दिस इज द बेस क्लास, दिस इज द बेस क्लास। तो बेस क्लास के बाद इसमें सब ये डिराइव्ड हो रखी हैं क्लासेस सेकंड और थर्ड, और ये इनहेरिट हो रहा है इसमें। और इंट्रो जो है वो इंट्रो तीनों में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इंट्रो एक फंक्शन है, एक मेथड है जो कि पब्लिक मेथड है, जो कि तीन क्लासेस में यूज हो रहा है और वो दो क्लासेस कौन सी है, पहली वाली क्लास से इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसका क्या हो रहा है, इसको आप बोल सकते हो ओवर राइड कर रहे हो। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ओवर राइडिंग द फंक्शन। ओवर राइडिंग, आप उसको फिर से एक बार लिख रहे हो दूसरी क्लास में। ओवरलोडिंग मीन्स कि आप फंक्शन का नेम सेम है बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है और वो सिर्फ एक ही क्लास में आता है। ओवर राइडिंग मीन्स कि आप डिफरेंट क्लासेस में यूज कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है और नेम भी सेम है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको मैं फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फर्स्ट एफ, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम सेकेंड एस, और थर्ड का हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे टी। ठीक है, और अगर मुझे एक्सेस करना है तो एफ कॉल करेगा इंट्रो को, एस भी अपने इंट्रो को कॉल करेगा और टी जो है वो अपने इंट्रो को कॉल करेगा। अगर हम इसको रन करें तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे पास में क्या ही मिलेगा। ठीक है, मैं क्लियर करके मैं यहाँ पे डॉट स्लैश 01 पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल यहाँ पे डालता हूँ, तो मुझे मिल जाता है आई एम फर्स्ट, आई एम सेकेंड, आई एम थर्ड। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि भाई ऐसा ही यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एफ जो है वो अपने वाले इंट्रो को बुलाएगा, एस अपने वाले इंट्रो को बुलाएगा और टी अपने वाले इंट्रो को बुलाएगा। नाउ
अब ये तो आपने सिर्फ सिंपल कॉल किया। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस कर दें, हम सब ने पॉइंटर्स पढ़ा हुआ है, अगर हम पॉइंटर को इंट्रोड्यूस करें, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एक पॉइंट करता है किसी एक लोकेशन पे। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं जो बेस क्लास है उसका मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, एफ एक पॉइंटर है जिसका टाइप क्या है, फर्स्ट क्लास, इट्स अ फर्स्ट क्लास पॉइंटर, और हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और अब क्या करेगा एफ, क्योंकि एफ एक पॉइंटर है तो वो क्या करेगा, वो किसी एड्रेस पे जाके पॉइंट करेगा। तो मैं चाहता हूं ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे जाकर के ये पॉइंट करे। क्लियर, ठीक है, समझ गए। नाउ अब मुझे इस एफ से मैं क्या करूंगा, उस सेकंड, क्योंकि ये एफ जो है वो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उस वाले ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें देगा। तो अगर मैं एफ को एफ डॉट इंट्रो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो इसका मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, सेकंड वाला इंट्रो मिलना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें एक एरर दिख रहा होगा, ये एरर क्या है, क्योंकि f एक पॉइंटर है, और f जो पॉइंटर होगा अगर वो कोई पॉइंटर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको डॉट के जरिए उसके किसी भी मेंबर फंक्शन या फिर उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर हम उसमें एक थोड़ा सा अजीबो गरीब चीज हम एक्सेस करने के लिए लाते हैं, दैट इज ये एरो फंक्शन, f एरो इंट्रो। इससे क्या करता है, इससे उसको एक्सेस करता है। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए क्या कर रहे हैं, f जो है, f इज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फर्स्ट क्लास, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की तरफ वो पॉइंट कर रहा है। तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, तो यानी f और इंट्रो अगर हम लिखेंगे तो हमें सेकंड वाले का इंट्रो मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा और एक मैं दूसरा सा कोड लिख देता हूँ, सपोज करो f एंड s की जगह पे मैं यहाँ t की तरफ मैं इसको पॉइंट कर दूं, तो अब मुझे यहाँ पे t का पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट करूं, शिफ्ट एल्ट एफ करके, शिफ्ट एल्ट एफ करके हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इट्स द न्यू थिंग, मुझे पता था, मतलब भूल गया था मैं, एफ एंड एस, एफ इंट्रो, ठीक है, ये कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूं तो व्हाट डू यू थिंक मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि f जो है वो एक बार s को पॉइंट कर रहा है, एक बार वो t को पॉइंट कर रहा है, तो उसके फंक्शन उसको दिखाने चाहिए। तो बट यहाँ पे हमें कुछ दूसरा ही दिख रहा है। व्हाट, अगर मैं सिंपल f इंट्रो यहाँ पे लिखता हूँ कि ये अभी तो f किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इतना लिखता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, तब तो मुझे f इंट्रो मिलना चाहिए, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, यही चीज आपको पॉलीमॉर्फिज्म में ओवर राइटिंग में गड़बड़ करता है। जब आप सिंपल यूज कर रहे होगे ऑब्जेक्ट तब तो ठीक चलेगा, जैसे ही आपने पॉइंटर यूज कर लिया, पॉइंटर यूज करने के बाद अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन पे, बिकॉज जो मल्टीपल जो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको एक और चीज बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, कि रनिंग के टाइम जब कोड रन हो रहा होगा, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब ये इसमें फंक्शंस कॉल होने शुरू होंगे। तो इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आप इसमें बोले जाते हैं। ठीक है, whenever you want to input something और आपको इनपुट वाली चीज आपकी क्लास में डालनी है तो आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर f जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस s और t को अगर यानी सेकंड और थर्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है, तो उसके इंट्रो वाले फंक्शन को क्यों नहीं लेके आ रहा, दिस इज अवर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोडर्स ने कुछ सोचा और उन्होंने एक सिंपल सा एक टर्म निकाला, एक कीवर्ड निकाला, जो कि आपको बेस क्लास के इंट्रो फंक्शन में लगा देना है। जो सबसे पहला यानी बेस क्लास में जो आपने फंक्शन बनाया जिसके बाद वो ओवरराइड कर रहा है, उस बेस क्लास के उस फंक्शन में, उस मेथड में आपको उसको लगा देना है। और आपको इसको क्या बोलना है, इसको आप बोल देना है वर्चुअल। मीन्स आप इस मेथड को वर्चुअल डिक्लेयर करो, जिससे क्या होगा, वेन एवर यू कॉल, आप यहाँ पे क्या पता चलेगा, जैसे ही वर्चुअल आपने कर दिया तो अब ये सिंपल सा बता रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को पॉइंट कर रहा है तो इसको स्किप करके उस वाले का आप यूज करो, क्योंकि एक वर्चुअल बन जाता है। अब वर्चुअल के कुछ हमारे पास में टाइप है, वर्चुअल जो होगा वो सिर्फ बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाएगा तुम्हारे पास में। जो भी वर्चुअल मेथड होगा उसको आप फिर बेस क्लास में डिक्लेयर करोगे और उसको डिफाइन रीडिफाइन, यानी आप उसको ओवरराइड कहाँ कर सकते हो, जो डिराइव्ड क्लास होगी। ये कैसा होता है, दिस इज डायनामिक इन नेचर, आप इसमें डायनामिकली चीजें चेंज कर सकते हो और ये सिर्फ रन टाइम पे तुम्हारा कॉल होगा। क्लियर, तो जैसे ही आप यहाँ पे वर्चुअल लगा दोगे और वर्चुअल लगाने के बाद में हम इसको एक बार फिर से बिल्ड करेंगे और हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी, या फिर कह सकते हो कंप्लीटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई डोंट वांट टू क्लियर नाउ, आई वांट टू रन। ओके, तो इट इज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। ओके, लेट मी चेक एंड आई विल लेट यू नो। ओके, हम इस चीज को यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि नाउ वी कांट कॉल दिस फंक्शन है। तो अब जब हम इसको सीधा वहां से नहीं कॉल करेंगे, हम सिर्फ इसको डिराइव्ड से कॉल करेंगे। ठीक है, तो आई एम सेकेंड एंड आई एम थर्ड, यहां तक हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने वर्चुअल हम उसको डिक्लेयर कर देंगे तो फिर हम इसको ऐसे नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, फॉल्ट देगा कि देयर इज वर्चुअल फंक्शन है वो। ठीक है, वो वर्चुअल फंक्शन है, दैट्स वाई नहीं कॉल कर सकते। ओके,
तो एफ एंड एस, अब यहां से क्या कर रहे हैं, आई एम सेकेंड एंड आई एम थर्ड। तो इस तरीके से आपकी जो पॉलीमॉर्फिज्म चीजें हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में से किसी एक चीज के मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल कॉपीज बना देना, और मल्टीपल कॉपीज को हम हैंडल कैसे करेंगे, आप वर्चुअल करके हैंडल करोगे। आपको लास्ट वीडियो याद होगा जो हमने रिपीटेड इनहेरिटेंस किया था, उसमें भी हमने वर्चुअल लेके आए थे, ठीक, पब्लिक वर्चुअल हमने लगाया था, अगर आप रिपीटेड इनहेरिटेंस कर रहे हो। वो वर्चुअल का कॉन्सेप्ट दूसरा था, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। एक इंटरव्यू के लिए एक चीज और बता दूं कि जो भी वर्चुअल फंक्शन, अगर कोई वर्चुअल फंक्शन है और जिसके डेफिनेशन में, जिसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, सॉरी, जिसको, हाँ, जिसमें कोई भी मेथड में कोई भी डेफिनेशन नहीं है उसकी, तो उसको हम बोल देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी डेफिनेशन खाली है, दैट इज एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन, उसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, so दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।